नेम ऑफ स्कीम क्या है, देखो अग्निपथ योजना में वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है ये लॉन्च, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट वेरियस पोस्ट आएगी, इसमें सर्विस ड्यूरेशन आपकी कितनी रहेगी, तो 4 साल की इसमें सर्विस रहेगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा, अलॉन्ग विद टाइपिंग टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। वैकेंसी कितनी है, अभी रिलीज होगी। ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितनी रहेगी, तो 10 वीक से 6 मंथ तक की आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो रहेगी। क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट क्या मांगा था, 8th पास की भी वैकेंसी है, 10th पास की वैकेंसी भी और 12th पास की भी वैकेंसी है, ठीक है। हम लोग नीचे देखते हैं पूरी चीजें। आपको जब इसको अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करना भी आपको बता दूंगा, ठीक है। वी प्रोवाइड टू स्टेप प्रोसेस, जैसे भी जब अभी इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो मैं आज आपको इसके के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे आपको इसमें फॉर्म भरना है, फिल करना है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी वैकेंसी आई है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी की आई है ऑल आर्म्स में, अग्निवीर टेक्निकल की आई है, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एम्यूनिशन एग्जामिनर की आई है, अग्निवीर क्लर्क स्टॉप कीपर की आई है, अग्निवीर ट्रेड्समैन की आई 8th और 10th पास में। अग्निवीर जो ट्रेड्समैन है उसमें 8th और 10th पास के लिए भी। इंडियन अग्निवीर रिक्रूटमेंट एज 2024 एज लिमिट दी गई है, इसमें साढ़े 17 साल से 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक। यदि आपका जन्म, ठीक है, 17 साल 6 महीने से लेकर अगर आप 21 साल के हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आप लोगों को चाहिए कि ना, जैसे एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। यदि आपकी एज 2/1/2004 से लेके 2/7/2007 के बीच में है, ठीक है, आपको बता रहा हूँ मैं, 2/1/2004 से लेके 2/7/2007 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपकी एज 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल के बीच में है, ठीक है, या फिर यहाँ तक भी है या फिर इसके बीच में है, ठीक है, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, जितनी भी डिफेंस की एग्जाम्स होती है उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो जितनी भी वैकेंसी लोगों ने स्टेप में निकाली है ना, 5 निकाली हुई है, ठीक है। तो उसमें 17 साल 6 महीने से 21 साल तक ही लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लूँ, ठीक है, अग्निवीर जनरल डिप्टी जो आई है, अग्निवीर जनरल डिप्टी जीडी ऑल आर्म्स में आई है, क्लास 10th मैट्रिक आपके पास पास होना चाहिए विद 45% मार्क्स एंड ए मिनिमम 30% सब्जेक्ट इन इस 30% इन इस सब्जेक्ट, ठीक है। यदि आप अग्निवीर जनरल जो ड्यूटी है जीडी की उसमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्लास 10th मैट्रिक पास होना चाहिए विद 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए, आपकी 10th 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स की मैं बात करूँ तो 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। यदि आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कितने परसेंट, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है। और इस सारे प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। या फिर आपने क्या किया हो, 10th+2 यानी 12th किया हो, इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया हो इन साइंस से विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और एनी रिकॉग्नाइज स्टेट से, ईडीएन किया हो, बीडी और सेंट्रल ईडीएन BD2 INCL NIOS ITI कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर किया हो इन रिक्वायरमेंट फील्ड विद NSQF लेवल 4 और अबो। यदि आपने 10th+2 मैट्रिक पास किया हो विद 50% पास मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन इंग्लिश मैथ साइंस विद 2 ईयर टेक्निकल टेक ट्रेनिंग आपके पास हो फ्रॉम ITI और 2-3 ईयर डिप्लोमा इन फॉलोइंग स्ट्रीम्स हो, 2 या 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में साइंस के साथ आपके 2 साल के साथ टेक ट्रेनिंग होनी चाहिए फ्रॉम ITI से, या फिर आपके पास होना चाहिए 2-3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल मोटर व्हीकल से, मैकेनिकल डीजल से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल से, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, ठीक है, ड्रॉट्समैन ऑल टाइप सर्वेयर से, जियो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वेजल नेविगेटर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपके पास अगर ये चीजें हैं तो आप इसके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एम्यूनिशन एग्जाम, ठीक है। हम आप देख लेते हैं इसमें आगे जाके।
अग्निवीर क्लर्क स्टॉक कीपर के लिए अगर आपके पास है तो आप 10th प्लस 2 इंटरमीडिएट इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट। यदि आप अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके 12th में बनने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है अग्निवीर क्लर्क और स्टॉक कीपर में है। अग्निवीर ट्रेड्समैन के यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिएगा, क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास, क्लास 10th एग्जाम पास होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, मिनिमम 30% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल नहीं बताया गया, बस 30% मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, 33%। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए जो 8th पास के लिए वैकेंसी है उसमें आपको क्लास 8th एग्जाम पास करना होगा एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, इन इंडिया मिनिमम 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वो 17 तारीख से भराने शुरू हो चुके हैं, जो कि लास्ट डेट क्या है 6/2 यानी कि 6 फरवरी 2024। इंडियन अग्निवीर रिक्रूटमेंट के लिए मैं आपको बता दूं फीस 250 रुपये पर एप्लीकेंट रहेगी। ठीक है, द एग्जामिनेशन फी ऑफ 250 per applicant to is to be paid by the candidate for the online examination. The candidate who successfully fill out the form. ठीक है, एसबीआई पोर्टल में फिर चार्ज एप्लीकेबल। ठीक है, एसबीआई पोर्टल में एक पेमेंट 250 चार्ज यानी कि जो आपके पास फी लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल जो फी लगेगी आपको देखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी सभी के लिए इसमें लगेगी 550 रुपये फीस। ठीक है, 550 रुपये की फीस इसमें लगनी ही लग। ठीक है, इंडियन तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, देखो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन 2 फेज। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा वो 2 फेज में होगा, एक में कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, जो दूसरा होगा वो रैली के थ्रू होगा, ठीक है, जिसमें आपके फिजिकल होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, दो एग्जाम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं आपको प्रोसेस बता दूं, फेज 1 फेज 2 फेज 3 कैसे होगा। सबसे पहले होगा देखो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगी। ठीक है, रिक्रूट सेकंड होगा जिसमें रैली होगी। ठीक है, थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और मेरिट टेस्ट आपकी बनेगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा मैं आपको बता दूं, देखो ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा एज पर कैटेगरी एप्लीकेशन कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी 50 क्वेश्चन 1 आवर में करने होंगे और 100 क्वेश्चन इन 2 आवर में करने होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे इन एक घंटे में या 100 क्वेश्चन रहेंगे 2 घंटे में। ठीक है, देखते हैं अभी 25% मार्क्स सेल बी डिडक्ट फॉर एवरी अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर नेगेटिव। ठीक है, 25% मार्क्स से डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कि अगर कोई आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मतलब कोई क्वेश्चन का आपने आंसर ही नहीं दिया तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर के आपके फुल मार्क्स से दिए जाएंगे और गलत आंसर के 1/4 काट लिए जाएंगे। यानी कि ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपके पास 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, एक पहला आपने सही कर दिया, दूसरा गलत कर दिया, तो दूसरे जो गलत किया ना उसकी पेनल्टी लगती है, तो पहले वाले में से 1/4 यानी 0.5 कट जाएगा। लेकिन जो पहले का आपका 1 नंबर मार्क्स मिला था ना, अब उसका 0.75 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं किसी किसी क्वेश्चन में क्या आएंगे। को सब्जेक्ट क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स क्या है, देखो सब्जेक्ट क्या है, जनरल नॉलेज आएगा, जीके आएगा, जीएस आएगा, मैथ्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी। ठीक है, इंग्लिश नहीं। किसके लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी ट्रेड्समैन और टीडीएन के लिए। ठीक है, किसके लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी एंड ट्रेड्समैन के लिए। ठीक है, जिनमें क्या जीके जीएस आएगा, मैथ आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 15 लॉजिकल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है। मार्क्स कितने रहेंगे 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के रहेंगे और पासिंग मार्क्स कितनी है 35 पासिंग मार्क्स है इसमें से। ठीक है, तो यार कितने क्वेश्चन मार्क्स कितने 100 में से कितने नंबर लाना 35 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, अब वहीं आते हैं अग्निवीर टेक एविएशन फ्लैट्स एवेन एंड एम्यूनिकेशन एग्जामिनर। अब इसमें क्या आएगा, देखो जनरल नॉलेज आएगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, जिन्होंने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री करा था नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आ जाएंगे, जनरल नॉलेज के 10, मैथ के 15, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 10, टोटल हो गए 50। और मार्क्स कितने 200 मार्क्स है, पासिंग मार्क्स 80 है, 200 में से 80 नंबर लाना। वहीं चेक क्लर्क स्टोर के लिए आपको इसमें जीके जीएस आएगा, मैथ आएगा, कंप्यूटर आएगा और इंग्लिश आएगा। पेपर 2 होगा जिसमें जनरल इंग्लिश आएगा 25 नंबर, टोटल मार्क्स है 100, जिसमें से आपको कितने लाने जो स्टार्टिंग का जो पेपर है। ठीक है, स्टार्टिंग जो पेपर 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल मार्क्स आएगा स्टार्टिंग के जो पेपर है जो 100 मार्क्स उसमें 32 नंबर लाना है, जो इंग्लिश का पेपर है उसमें आपको 32 नंबर लाना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट जो 2024 का जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा। हाइट होगी, देखो जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है,
क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर चाहिए और ट्रेड्समैन जो 8th और 10th क्लास है 170 सेंटीमीटर के लिए चलेगी, ठीक है। 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट खुलनी चाहिए जब वो बोले। फिर ठीक है, आती है इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट आता है, इसमें 1.6 किलोमीटर आपके लिए रनिंग होगा, ठीक है। ग्रुप मार्क्स में मिलेंगे, ठीक है, अप टू 5 मिनट 30 सेकेंड में आप लोगों को करना है, ठीक है, जिसके 60 मार्क्स मिलेंगे। पुलअप्स करना है आपको, ठीक है, कि 10 करना है 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 करेंगे 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 करेंगे 27, 7 करेंगे 21 मार्क्स मिलेंगे। ग्रुप सेकंड में 5 मिनट 31 सेकंड टू 5 मिनट 45 सेकंड फॉर जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर, एज ग्रुप 35 से जो 25 से 34 ईयर साल के हैं, अप टू 8 मिनट 1 करोड़ में, उनको क्या रहेंगे मार्क्स 48 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। वहीं आपको मेडी फिजिकल फिटनेस के बता दो, कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल कंडीशन होना चाहिए, चेस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर पहुंचना चाहिए, ठीक है, जो आई विजन हो जो 6/6 होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन हो चाहिए, हाँ। और साथ में इन लोगों ने बोला है कि जो आपका टैटू वगैरह है, टैटू वगैरह अगर इनर बाहर दिख रहे हैं तो वो नहीं चलेंगे, अगर अंडर है, ठीक है, जो अंडर आर्म्स वगैरह में से कहीं बने हुए हैं तो वो चल जाएंगे। उसके बाद में जो लड़का हो या लड़की की फोटो वगैरह ले जाएंगे बाद में, ठीक है। जो जब मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा उस टाइम पे फोटो वगैरह देखी जाएगी क्या टैटू क्या है, ठीक है। अब देखो, कैंडिडेट सेलेक्ट द अग्निवीर प्रोग्राम इन आर्म्ड फोर्स विल रिसीव ए फाइनेंशियल पैकेज, कितना मिलेगा इनको 4.75 लाख इन इनिशियल ईयर, स्टार्टिंग के जो साल है ना उसमें आपको मिलेगा 4,75,000 रुपए, विथ एन इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली जो बढ़ जाएगा 4 साल तक कितना हो जाएगा पर ईयर, ठीक है, 6,92,000 रुपए हो जाएगा। इन एडिशन L1 पैकेज सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी वेरियस अलाउंसेस, और भी अलाउंसेस मिलेंगे, राशन मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, हार्डशिप मिलेगा, ट्रेवल मिलेगी, ये सारी चीजें। सेवानिधि में क्या, अग्निवीर विल कंट्रीब्यूट 30% ऑफ देयर मंथली सैलरी टू बी सेवानिधि पैकेज एंड गवर्नमेंट विल मैच देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस, 4 साल के बाद अग्निवीर विल रिसीव ए लंप सम पेमेंट, ठीक है। लंप सम पेमेंट कितना मिलेगा 11,71,000 रुपए मिलेंगे सेवानिधि पैकेज, प्लस इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। इसमें डेथ कंपनसेशन भी है, अग्निवीर आर कवर्ड विद ए नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें आपको 48 लाख रुपए मिलेंगे यदि आपकी, ठीक है, कोई भी अग्निवीर वहां पर सेवा देते हुए, ठीक है, शहीद हो जाते तो उन्हें 48 लाख रुपए मिलेंगे। इन एडिशन देयर फैमिलीज विल रिसीव एक्स्ट्रा पेमेंट विद 44 लाख इन देयर डाई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। फैमिलीज विल रिसीव एन एक्स्ट्रा ग्रेडियंट पेमेंट ऑफ 44 लाख रुपए फिर अलग से भी दिए जाएंगे, ठीक है। इंश्योरेंस होगा 48 लाख का, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी कितनी रहेगी 30,000 पर मंथ रहेगी, दूसरे साल 33,000 पर मंथ, तीसरे साल 36,000, चौथे साल 40,000 हो जाएगी। अगर आप 4 साल के बाद निकलते हो तो आपको कितना मिलेगा, निकाल देते हैं तो कितना मिल जाएगा 11,71,000 रुपये आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसके लिंक तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने आपको बता दिया कि आप 8th क्लास हो, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, IIT में कुछ आपने किया हो, डिप्लोमा वगैरह किया हो, तो भी आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आप उसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो, ये 17 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे, तो आप यहाँ तक देख सकते हो, ठीक है। सारी एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। देखो, थोड़ा बहुत और मैं आपको बताना था, जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD और ट्रेड्समैन है ना, उसमें जनरल नॉलेज, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ आएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज 15 नंबर का, जनरल साइंस 15 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग 5 नंबर का, मैथ 15 नंबर का आएगा। मार्क्स इनके ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं आपको इसमें अभी है ना इसके ऊपर एक और वीडियो आपको बना दूंगा, तो आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कैसे क्या रहेगा, इसके ऊपर भी मैं आपको अगली वीडियो बता दूंगा कि अग्निवीर स्टोर कीपर के लिए क्या क्या है, ये बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ क्या यार क्या क्या सब।